यस बेटा, कैश बेस का आंसर कौन बताएगा बेटा, और एक्चुअल बेस का आंसर कौन बताएगा? कौन बताएगा आंसर? यस वेदांत, वेदांत कैश बेस का आंसर बोलिए बेटा। सर 1,75,000। स्टूडेंट्स कैश बेस का आंसर है 1,75,000 बेटा। सब लोग चेक करेंगे स्टूडेंट्स, करेक्ट है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अनोखी एक्चुअल बेस का आंसर बोलिए बेटा। सर उसका भी 1,75,000। भाई उसका भी 1,75,000 स्टूडेंट्स, करेक्ट है बेटा सबका? यस सर। यस सर। ओके डन, चलो क्या स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टाइप का, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सब हम लोग कर रहे हैं, और उसके बाद बेटा मैं आप लोगों को 2 सम्स दूंगा जो आप लोगों को लाइव लेक्चर में करने हैं। लिखेंगे बेटा, सम लिखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information, find out net income. Find out net income by both methods. By both methods. Cash sales is equal to 5 lakh. Cash sales is equal to 5 lakh. Credit sales is equal to 2 lakh. Credit sales is equal to 2 lakh. Outstanding salary and wages. Outstanding salary and wages 4,000. Insurance paid in advance. Insurance paid in advance 2,500. Outstanding electricity expense. Outstanding electricity expense rupees 1,000. Income received rupees 5,000. Income received in advance. Income received in advance 1,000. Income earned but not received yet. सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? 1,000 बेटा। फिर इनकम earned but not received yet 3,000. Cash purchase 2,75,000. Cash purchase 2,75,000. Credit purchase 1,25,000. Salary and wages paid rupees 44,000. Salary सर and क्रेडिट परचेस कितना बोला आपने? credit purchase 1,25,000. फिर सैलरी एंड वेजेस पेड रुपीज 44,000. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड रुपीज 11,000.
₹11,000. Insurance expense paid ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीपेड ₹10,000. सर लास्ट में आपने क्या बोला? अभी जो पूरा पॉइंट था वो लास्ट में इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीपेड 10,000. स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4 है ये बेटा आपकी टेक्स्ट बुक का, मतलब टीएस गरेवाल का. कैश बेसिस पर्टिकुलर रुपीस. आप लोग मुझे बताएंगे क्या चीज आएगी और क्या चीज नहीं आएगी. स्टूडेंट्स कैश बेस में जो पैसा आ गया सिर्फ वही कंसिडर होता है, और एक्चुअल बेस में जो पैसा आ गया है और जो पैसा आने वाला है वो कंसिडर होता है. स्टूडेंट्स यहां पे कभी भी एक्चुअल बेस में जो आपने एडवांस में पैसा दिया या आपको जो एडवांस में पैसा मिला वो यहाँ पे कभी भी कंसिडर नहीं होता है. जो आपने एडवांस में पैसा आपके पास आया या आपने एडवांस में पैसा दिया वो कभी भी एक्चुअल बेस में कंसिडर नहीं होता है. अब स्टूडेंट्स पहले कैश बेस एक एक करके बताएंगे बेटा. सबसे पहले कैश सेल्स है 5 लाख. अनोखी कैश बेस में कैश सेल्स आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यस सर आएगा. यस. तो यहां लिखेंगे बेटा कैश सेल्स अमाउंट में 5 लाख. उसके बाद नेक्स्ट है बेटा क्रेडिट सेल्स है. कैश बेस में क्रेडिट सेल्स आएगा बेटा? नो सर. वेरी गुड. क्रेडिट सेल्स के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस. आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस जो अभी पे करना बाकी है. जैनम आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस कैश बेस में आएगा बेटा? सर वापस बोलो ना एक बार. आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस मतलब पे करना बाकी है, क्या वो कैश बेस में आएगा बेटा? नो 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 नहीं आएगा. वेरी गुड. उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस हो गया. इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2500. जय, हमने इंश्योरेंस का पैसा 2500 रुपया एडवांस में पे कर दिया है. जय आएगा बेटा यहाँ पे? यस सर. वेरी गुड. तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, क्योंकि पे किया इसका मतलब हमारे वहां से पैसा जा चुका है इसीलिए आएगा. उसके बाद इंश्योरेंस पेड इन एडवांस हो गया. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1000. मयूर आएगा बेटा? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करना बाकी है? नो सर. वेरी गुड. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के बाद इनकम रिसीव्ड 5000. राज इनकम रिसीव्ड आएगा बेटा कैश बेसिस में? यस सर. तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम रिसीव्ड. इनकम रिसीव्ड है 5000. फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. रुत्वी इनकम Yes, रिसीव्ड sir. इन एडवांस Yes, sir. आएगा. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्योंकि पैसा मिला है 1000. इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड. इनकम ड्यू ये लेकिन मिली नहीं है. तनवीर आएगा बेटा? नहीं आएगा. वेरी गुड वेरी गुड. उसके बाद कैश परचेज. वेदांत वेदांत कैश परचेज. सर आएगा. यस. नीचे लिखेंगे कैश परचेज 2,75,000. ओके. कैश परचेज के बाद नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज. अनोखी क्रेडिट परचेज आएगा बेटा?
नो सर। ओके, क्रेडिट परचेज के बाद सैलरी एंड वेजेस पेड, हेरिन सैलरी एंड वेजेस पेड आएगा बेटा? सर हाँ। यस, पेड है ना, इसीलिए आउटस्टैंडिंग होता तो नहीं आता। सैलरी एंड वेजेस पेड 44,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, जैनम आएगा बेटा? यस सर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड वो है 11,000। फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड, जय इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड आएगा बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना बेटा, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है टोटल 10,000, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीपेड। प्रीपेड मतलब ये इंश्योरेंस पेड इन एडवांस इस 10,000 में इंक्लूडेड है। तो वो तो अपन ने ऑलरेडी बेटा 2500 लिख दिया, तो इसीलिए उस 2500 को माइनस करके बाकी 7,500 लिखेंगे। लॉजिक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? सर कैन यू रिपीट? सर कैन यू देखो बेटा, हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस 10,000 है, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीपेड। प्रीपेड मतलब ये जो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है 2500, वो इस 10,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अपन ने एक बार तो लिख दिया बेटा, अब दूसरी बार तो नहीं लिखेंगे, इसीलिए उस 2500 को माइनस करके बाकी हम लोग 7,500 लिखेंगे। कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब स्टूडेंट्स इसका टोटल करेंगे बेटा। सर यस बेटा। सर अगर हम लोग ये इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ना लिखे और अगर डायरेक्ट इंश्योरेंस इंक्लूडिंग प्रीपेड लिखे तो ना चले? हाँ वो चलेगा बेटा, लेकिन ये क्या आप लोगों के लॉजिक, अब मैं अगर ये 2500 नहीं लिख के डायरेक्ट 10,000 लिखता ना, तो क्या होता, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता। तो सर 2500 कहाँ गया, इसीलिए मैंने वो दोनों आपको बाइफरकेट करके बताया। ठीक है बेटा वेदांत? हाँ सर। अब इसका टोटल करें बेटा, तो टोटल इज 5,06,000 और इसका टोटल करें बेटा 2,75,000, 2,77,000, 2,85,000, 2,85,000, 2,90,000, 2,90,000 plus 50, 3,40,000 सर। 3,40,000। तो बाकी हमारी नेट इनकम बचेगी 1,66,000। बेटा कैश बेस क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? यस सर। चलो Yes, अब हम sir. लोग एक्रूअल बेस चालू करते हैं बेटा। अब अगेन सबसे पहले कैश सेल्स दिया हुआ है, मयूर एक्रूअल बेस में कैश सेल्स आएगा बेटा? मयूर एक्रूअल बेस में कैश सेल्स आएगा बेटा? ओके राज आप बताइए बेटा, एक्रूअल बेस में कैश सेल्स आएगा? यस सर। कैश सेल्स 5 लाख। स्टूडेंट्स एक्रूअल बेस में जो पैसा आ गया है या जो पैसा आने वाला है और जो पैसा हमने पे कर दिया या जो पैसा हमको पे करना बाकी है वो कंसीडर होता है। एक्रूअल बेस में स्टूडेंट्स दो चीजें कभी भी नहीं आएंगी, ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई प्रीवियस ईयर का है या कोई भी एडवांस है, ये दोनों चीजें कभी भी स्टूडेंट्स एक्रूअल बेस में कंसीडर नहीं होंगी, ये चीज का ध्यान रखना। नोट लिखना हो, प्रेजेंट में होगा? यस नोट लिखना हो बेटा तो लिख दो इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस ईयर and information of advance is not considered in accrual basis. नोट लिखनी हो तो लिख दो बेटा भले, information of previous year and advance is not considered in accrual base. बढ़ू आगे बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। ओके चलो, कैश सेल्स के बाद क्रेडिट सेल्स। रुतवी क्रेडिट सेल्स आएगा बेटा एक्रूअल बेस में? यस सर। यस, तो यहां लिखेंगे बेटा क्रेडिट सेल्स। हमको क्रेडिट सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस
तनवीर आएगा बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस एक्रूअल बेस में? यस सर। यस, तो नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, वो है 4000। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, वेदांत आएगा बेटा इंश्योरेंस पेड इन एडवांस? नो सर। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अनोखी आएगा बेटा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस? यस सर आएगा। यस, इट इज 1000 आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1000। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के बाद इनकम रिसीव्ड 5000, हेरिन इनकम रिसीव्ड आएगा बेटा? यस सर। ऊपर लिखेंगे इनकम रिसीव्ड 5000। इनकम रिसीव्ड के बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैनम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आएगा बेटा? नहीं आएगा, वेरी गुड, एडवांस से नहीं आएगा। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, जय इनकम अर्नड आएगा क्योंकि मिली नहीं है। $3000। उसके बाद है कैश परचेज, मयूर कैश परचेज आएगा बेटा? ओ सर। आएगा ना कैश परचेज बेटा? मैंने क्या बोला, कैश मतलब जो पैसा आ गया या जो गया या जो आने वाला है या जो जाने वाला है वो आएगा। एडवांस और प्रीवियस ईयर का नहीं आएगा बेटा। तो ये तो हमारा कैश परचेज करंट का है, वो तो आएगा ना बेटा? सर कैश परचेज 2,75,000। राज क्रेडिट परचेज आएगा सर। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज है 44,000। ओके, क्रेडिट परचेज के बाद 1,75,000 है क्या 1,75,000 क्रेडिट परचेज। 1,25,000 सॉरी 1,25,000 है सर 1,25,000 है बेटा। 2,75,000 कैश परचेज है एंड क्रेडिट परचेज 1,25,000 है। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस पेड, रुत्वी सैलरी एंड वेजेस पेड आएगा बेटा? यस सर। सैलरी एंड वेजेस पेड 44,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, तनवीर? यस सर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 11,000। वेदांत इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड? यस सर। इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड, स्टूडेंट्स टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस 10,000 है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीपेड, और अपना इंश्योरेंस पेड इन एडवांस था 2500। तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि जो एडवांस है वो नहीं आएगा, तो 10,000 में से 2500 माइनस करके बाकी लिखेंगे 7,500। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब इसका बेटा हम लोग टोटल करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टोटल इनकम और यहां पे लिखेंगे टोटल पेमेंट। 5 और 2 7, 7,08,000। और यहाँ पे 4 5 2,75,000 प्लस 1,25,000, 2 3 4 लाख, 4,05,000, 4,60,000, 4,67,500। अब देखते हैं बेटा नेट इनकम कितना आता है। 7,08,000 माइनस 4,67,500, तो 33,500
5,00,000, 2,08,000 plus 33,500, 2,41,500. प्लीज वेरीफाई स्टूडेंट्स, आंसर को एक बार वेरीफाई करेंगे बेटा। सर 40,000 नहीं आएगा? 40,500। 40,500 नहीं आएगा? हाँ हाँ हाँ, सॉरी 32 आएगा, बराबर है बेटा, 2,40,500। ओके, सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सम कंप्लीट करो बेटा फटाफट, चलो।
स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाए तो बताना बेटा। हो गया हो गया सबका हो गया बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। चलो अब एक सम तो 2 मिनट लिखेंगे। रुको ना सर। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, कंप्लीट करो। कंप्लीट करो तो फिर एक सम लिखाओ बेटा। सर हाँ बेटा, सर ऐसे सम कितने मार्क्स के होंगे? ये 3 to 4 मार्क्स बेटा। ओके सर। यस बेटा। सर जब हम ये पूरा टेबल बनाते हैं तब जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है वो हमें फिर से अच्छे से लिखनी पड़ती है, जब हम मतलब टेबल के ऊपर प्रेजेंट करनी पड़ती है। टेबल के ऊपर प्रेजेंट मतलब क्वेश्चन बोल रहे हो बेटा? नहीं सर, जैसे सर कैश सेल्स और जैसे फॉर एग्जांपल सर कैश सेल्स और अलग अलग जैसे इनकम रिसीव्ड और सारी चीजें दी हुई है, तो हाँ हम लोग भी जब एग्जाम में अगर हम पेपर में लिखते हैं तो हम लोगों को वापस से लिखनी पड़ती है हाँ, क्वेश्चन। पूरा लिखना पड़ेगा ना बेटा। ओके सिर्फ डायरेक्ट टोटल करेंगे तो वो नहीं चलेगा बेटा, आपको पूरा शो करना पड़ेगा। सर हो गया। ओके चलो बेटा सम लिखेंगे स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, during the financial year 2021, comma, Mohan had cash sales of rupees 90,000 and credit sales of rupees 60,000. Full stop. His expenses for the year were rupees 70,000, out of which rupees 30,000 is still to be paid. Rupees 30,000 is still to be paid. Find out net income by both methods. Find out net income by both methods. सर कैश सेल्स 90,000 है। Yes बेटा, कैश सेल्स 90,000 एंड क्रेडिट सेल्स 60,000 बेटा। चलो फटाफट ट्राई करेंगे बेटा दोनों मेथड जल्दी से।
Done, sir. आगे आंसर बेटा सबका? Yes, sir. यस सर। कोई ऐसा बेटा जिसका बाकी हो? सर मेरा बाकी है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी। मयूर हो जाए तो बता देना बेटा, मैं आंसर वेरीफाई कर रहा हूं। ओके सर। सर हो गया सर। स्टूडेंट्स आंसर वेरीफाई करेंगे बेटा। स्टूडेंट्स कैश बेस का आंसर है 50,000 और एक्रूअल बेस का आंसर है 80,000। आगे Right बेटा है सर सबका? मेरा। यस सर। यस सर एक्चुअल बेसिस सर एक्चुअल बेसिस करवाना एक बार। देखो बेटा, एक्रूअल बेस में ऊपर ऊपर पहले कैश सेल्स 90,000 बेटा। ओके, वेदांत पहले पहले कैश सेल्स लिखेंगे बेटा एक्रूअल बेस में। कैश सेल्स है 90,000, फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स है 60,000, फिर उसके बाद his expenses for the year were 70,000, out of which 30,000 is still to be paid. तो expense paid 40,000 and expense still to be paid या outstanding expense वो है 30,000। तो 90 plus 60 मतलब 1,50,000 and 40 plus 30 70, तो बाकी बचेगा 80,000 ये नेट इनकम। वेदांत कहां पे मिस्टेक हुई बेटा? वेदांत हाँ सर। कहां मिस्टेक हुई बेटा? सर मैंने ये एक्सपेंस पेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में गड़बड़ करा था। ओके ठीक है बेटा, लिखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम बेटा। लिखो बेटा, विजय अ कंसल्टेंट विजय अ कंसल्टेंट comma during the financial year 2021 during the financial year 2021 earned rupees 4 lakh earned rupees 4 lakh full stop, out of which he received rupees 3,50,000, out of which he received rupees 3,50,000, मतलब टोटल 4 लाख है, 3.5 लाख मिल गया, 50,000 आउटस्टैंडिंग है। ये कहने का मतलब ये है इनका बेटा, फुल स्टॉप।
he incurred an expense of rupees 1,70,000, out of which 40,000 are outstanding. Out of which 40,000 are outstanding. मतलब 1,30,000 paid है. Full stop. He received consultancy fees. He received consultancy fees related to previous year. Rupees 45,000. And also paid expense of rupees 20,000. Expense of rupees 20,000 of last year. चलो फटाफट बेटा दोनों मेथड है स्टूडेंट्स. सर यस बेटा. सर प्रीवियस ईयर वाला वापस बोलोगे? हाँ बोलता हूं बेटा. He also received consulting fees relating to previous year rupees 45,000. मतलब पिछले साल की फीस 45,000 मिली उनको. And also paid expense rupees 20,000 of last year. और लास्ट ईयर का 20,000 एक्सपेंस पे किया. ओके सर. ओके बेटा. सर यस. सर he incurred expense of उसके आगे बोलो ना. He incurred an expense of rupees 1,70,000. 1,70,000 का एक्सपेंस पे किया. Out of which 40,000 are outstanding. 40,000 आउटस्टैंडिंग है मतलब 1,30,000 पेड है बेटा. ओके सर. चलो फटाफट बेटा.
Done, sir. 2 मिनट बेटा, सबका हो जाए तो इकट्ठा सबको वेरीफाई कराऊं। रुत्वी आंसर क्या है रुत्वी? Cash basis का 2,45,000 and accrual basis का 2,30,000. परफेक्ट, करेक्ट है बेटा। स्टूडेंट्स, आंसर ऑफ कैश बेस इज 2,45,000 and accrual is 2,30,000. देखो आ रहा है बेटा आंसर? सर मेरे No, को एक sir. बार करवा के दिखाऊंगा सर। राइट है सर, आ गया। सर यस बेटा, सर अक्रूवल थोड़ा बताओ ना। दोनों ही बता रहा हूँ बेटा। देखो कैश बेस में क्या आता है बेटा, जो पैसा अपने पास आ गया और जो पैसा अपने वहां से गया वो कैश बेस में आता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो, फ्यूचर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और एक्रिवल में सिर्फ क्या होता है बेटा, जो पैसा आया या आने वाला है और जो पैसा गया या जाने वाला है। जैसे क्वेश्चन में अपने को टोटल 4 लाख मिल रहा है बेटा, लेकिन उसमें से 3.5 लाख मिल चुका है, तो ये हो जाएगी हमारी कैश इनकम 3,50,000। 50,000 आउटस्टैंडिंग है बेटा, टोटल इनकम 4 लाख है, 3.5 लाख मिल चुकी है, 50,000 अभी नहीं मिली है, वो मिलेगी तो वो एक्रिवल में जाएगा, वो कभी कैश में नहीं आएगा बेटा। इसी तरीके से एक्सपेंस है 170, आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग। 1,70,000 हमारा टोटल एक्सपेंस है, उसमें 40,000 आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं हुआ है, तो कितना पे हो गया? 1,30,000। यहां लिखेंगे कैश एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड 1,30,000। He also received a consulting fees relating to previous year. मिली तो fees of previous year की फीस मिली है 45 और प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है 20,000। प्रीवियस ईयर एक्सपेंस 20,000, तो यहाँ पे 350 प्लस 45 मतलब टोटल हो जाएगा 3,95,000। दिस इज योर टोटल इनकम एंड 1,50,000 दिस इज योर टोटल एक्सपेंस। 395 माइनस 150 बेटा, तो बाकी बचेगा 2,45,000, दैट इज नेट इनकम। ये हुआ कैश बेस। अब एक्रियल बेस में क्या होगा बेटा? इनकम रिसीव्ड है 3,50,000 आपको इनकम मिल गया बेटा, और 50,000 आपका आउटस्टैंडिंग इनकम है। फिर एक्सपेंस पेड 1,30,000 है एंड 40,000 आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। प्रीवियस ईयर तो मैंने पहले ही बताया बेटा कि एक्रियल में कभी कंसीडर नहीं होता। तो टोटल इनकम 4 लाख एंड टोटल एक्सपेंस 1,70,000। तो बाकी नेट इनकम आएगा 4 लाख माइनस 170 मतलब 2,30,000। मयूर भाई कहाँ मिस्टेक हो रही थी बेटा? मयूर सर वो कैश इनकम में थोड़ा सा। ओके ठीक है। वेदांत आपकी कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी बेटा? सर मेरा तो हो गया। ओके, और किसका नहीं आ रहा था बेटा? यस यस राज। आ तो गया सर, पर प्रीवियस एक डाउट था ये कि सर प्रीवियस ईयर मतलब ये 2021 का है तो वो 1920 का होगा ना? 1920 बेटा। ओके सर। सर यस बेटा, यस रुत्वी। सर एक्यूरल पेज में हमको सब कुछ मेंशन करना जरूरी है,
जैसे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल इनकम रिसीव्ड इतनी है 44 लाख। बेटा एक्चुअली देखो अकाउंट्स में क्या होता है बेटा, मार्क्स किस चीज के मिलते हैं आपको, प्रेजेंटेशन के। आपको सब चीज क्वेश्चन में दी होती है हमेशा, लेकिन इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के अंदर है बेटा कि आप उसको कैसे शो कर रहे हो। अकाउंट्स में मार्क्स उसी चीज के हैं बेटा, हर चीज आपको क्वेश्चन में दी होगी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो प्रेजेंट तो करना पड़ेगा अपन को। बेटा ये कंप्लीट हो गया सम सबका स्टूडेंट्स। तो एक ऐसा सम होमवर्क में दूं बेटा? सर थोड़ा Completed, बाकी है। हाँ करो करो कंप्लीट करो बेटा। तो एक ऐसा सम होमवर्क में दूं? जल्दी। बेटा थोड़ी स्पीड रखो। यस सर। हो गया बेटा? लिखो चलो, ये सब होमवर्क का है बेटा। आकाश earned ₹5 lakh in 2021, out of which he received ₹4 lakh, full stop. He paid expense rupees 2,30,000, out of which 30,000 is outstanding. Full stop. He received income of ₹40,000, for previous year, and paid ₹10,000 expense of previous year. ये सम स्टूडेंट्स आप लोगों के दोनों मेथड से करना है बेटा। ये सम आप लोगों के होमवर्क में स्टूडेंट्स, परसों हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे बेटा। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, परसों से लेके स्टूडेंट्स हम लोग इसका नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके सर। चलो तो परसों मिलते हैं बेटा, सेम टाइम। बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय बाय।